सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी की पहाड़ियों में पिछले 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ी में चट्टानों के नीचे दबे जो लेबर थे उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक कुल 5 जो शव हैं वो यहां से निकाले जा चुके हैं। तो आप ये देखिए कि ये कुछ जो पोकलेन मशीनें हैं और इसके अलावा जो कटर जिसको कहा जाता है उसके जरिए ये जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसे बनाया जा सके। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी की पहाड़ियों में पिछले 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ी में चट्टानों के नीचे दबे जो लेबर थे उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक कुल 5 जो शव हैं वो यहां से निकाले जा चुके हैं। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उन्हीं पहाड़ियों की जो तस्वीरें हैं जहां पर ये चट्टानें धसी हैं वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है कि देखिए इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त किस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ठीक सामने आप देखिए कि अगर जूम करके हम दिखाएं तो आप ये देखिए कि ये कुछ जो पोकलेन मशीनें हैं और इसके अलावा जो कटर जिसको कहा जाता है उसके जरिए ये जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसे बनाया जा सके। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जहां भी ये चट्टान धसी है उसके पहले कई बोल्डर कई बड़े चट्टानें हैं जिनको तोड़ना जरूरी है, तभी शायद वहां तक पहुंचना आसान होगा। और फिलहाल आप देखिए कि एनडीआरएफ के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार पिछले 36 घंटे से ऐसे ही काम कर रही है। हमने देखा कि कल देर रात यहाँ पर एनडीआरएफ के डीआईजी के साथ साथ जो विंध्याचल रेंज के जो जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो देर रात तक यहाँ पर कैंप किए हुए थे और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग अंदर जिंदा बचे हैं उनको बाहर निकाला जाए। बता दें कि ये जो पूरा इलाका है वो खनन के लिए यहाँ पे काफी खनन होता है। कई जो खनन एजेंसियां हैं जो खदानें हैं वो यहाँ पर हैं, क्रशर मशीनें यहाँ पर चलती हैं, लिहाजा यहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं और इनसे किस तरीके से बचाव किया जाए, कोई आपदा की स्थिति आती है तो उसकी भी कोशिश इस वक्त की जा रही है। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी की पहाड़ियों में पिछले 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ी में चट्टानों के नीचे दबे जो लेबर थे उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक कुल 5 जो शव हैं वो यहां से निकाले जा चुके हैं। तो आप ये देखिए कि ये कुछ जो पोकलेन मशीनें हैं और इसके अलावा जो कटर जिसको कहा जाता है उसके जरिए ये जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसे बनाया जा सके। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी की पहाड़ियों में पिछले 36 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ी में चट्टानों के नीचे दबे जो लेबर थे उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है और अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक कुल 5 जो शव हैं वो यहां से निकाले जा चुके हैं। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उन्हीं पहाड़ियों की जो तस्वीरें हैं जहां पर ये चट्टानें धसी हैं वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है कि देखिए इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त किस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ठीक सामने आप देखिए कि अगर जूम करके हम दिखाएं तो आप ये देखिए कि ये कुछ जो पोकलेन मशीनें हैं और इसके अलावा जो कटर जिसको कहा जाता है उसके जरिए ये जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसे बनाया जा सके। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जहां भी ये चट्टान धसी है उसके पहले कई बोल्डर कई बड़े चट्टानें हैं जिनको तोड़ना जरूरी है, तभी शायद वहां तक पहुंचना आसान होगा। और फिलहाल आप देखिए कि एनडीआरएफ के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार पिछले 36 घंटे से ऐसे ही काम कर रही है। हमने देखा कि कल देर रात यहाँ पर एनडीआरएफ के डीआईजी के साथ साथ जो विंध्याचल रेंज के जो जितने बड़े आला अधिकारी हैं वो देर रात तक यहाँ पर कैंप किए हुए थे और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग अंदर जिंदा बचे हैं उनको बाहर निकाला जाए। बता दें कि ये जो पूरा इलाका है वो खनन के लिए यहाँ पे काफी खनन होता है। कई जो खनन एजेंसियां हैं जो खदानें हैं वो यहाँ पर हैं, क्रशर मशीनें यहाँ पर चलती हैं, लिहाजा यहाँ पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं और इनसे किस तरीके से बचाव किया जाए, कोई आपदा की स्थिति आती है तो उसकी भी कोशिश इस वक्त की जा रही है।